हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WS2 Tech। WS2 Tech में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सभी होता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज फिर एक और एक्सरसाइज के साथ हम हाजिर हैं। यहाँ पर आज एक्सरसाइज करने वाले हैं यहाँ पर, और एक्सरसाइज क्या होने वाली है, मतलब बात करें प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर आज आइसोमेट्रिक ड्राइंग के ऊपर प्रोजेक्ट होने वाला है। देखिए, इससे पहले जितनी भी हमने ड्राइंग्स बनाई थी वो सारी क्या थी, 2D ड्राइंग्स थी। वहां पर नॉर्मल ड्राइंग्स के अंदर हम बात कर रहे थे। आज हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बात करेंगे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, आइसोमेट्रिक के ऊपर हमारे पास एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था जहां पर हमने आपको समझाया था कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, प्लस वहां पे जो ड्राइंग्स होती है वो किस तरह से बनाई जा सकती है, प्लस वहां पे जो इलिप्स और वो जो डायमेंशन होती है वो कैसे हम बना सकते हैं। इलिप्स का मतलब यहाँ पे जो सर्कल्स बनते हैं, यस, वो सर्कल कैसे बनाए जा सकते हैं। आइसोमेट्रिक के अंदर सर्कल्स अलग बनते हैं और हमारे पास जो नॉर्मल कंडीशंस होती है उसके अंदर हम सर्कल अलग बनाते हैं। तो इन सभी के बारे में वन बाय वन हमने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा था। आज की वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से ये ड्राइंग होने वाली है। तो चलें ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू यहाँ पर समझते हैं ये ड्राइंग कैसे कंप्लीट होने वाली है। क्लियर? तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर चलते हैं हम यहाँ पर। तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं यहाँ पर, और ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब देखिए मुझे यहाँ पे ड्राइंग बनाना है। तो ड्राइंग बनाने से पहले मैं सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट सेट करते हैं, और यूनिट सेट करने के बाद इस ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। तो यूनिट सेट कर लेता हूं मैं सबसे पहले, यूएन एंटर किया यहाँ पर यूनिट के लिए। तो उसके बाद मैं दे रहा हूँ डायमेंशन 0.0, डेसिमल्स के अंदर है सारी, और उसको कर देते हैं ओके। क्योंकि हमारे पास जो यूनिट चल रही है, जैसे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने पर आपके पास जो जितनी भी यूनिट चल रही है वो सारी यहाँ पर किस में चल रही है, डेसिमल्स में चल रही है। प्लस यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पर हमारे जो बॉक्सेस है वो यहाँ पे क्या साइज इसका होना चाहिए उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए ये आपके पास 60, 70 और 80 और प्लस आप यहाँ पे मान लीजिए 100 बाई 200 का आप यहाँ पे बॉक्स ले सकते हैं। यस, 100 into 150 का अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे बॉक्स लेंगे और उसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो यहाँ पे ऑटोकैड में बना चुके हैं। ऑटोकैड में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक बॉक्स बनाता हूँ ताकि मेरी जो ड्राइंग्स है सारी कंप्लीट उसी के अंदर हो। तो यहाँ पे डायमेंशन देनी है मुझे सिंपल सी, तो यहाँ पे मैं डायमेंशन देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो कमांड बॉक्स है वो यहाँ से गायब है। तो देखिए कमांड बॉक्स को वापस कैसे लाया जा सकता है, यहाँ पर आज हम एक और नई टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ पर यदि आप वर्क करते आपका जो कमांड बॉक्स है वो यहाँ से गायब हो जाए तो उस कमांड बॉक्स को वापस कैसे लाया जा सकता है। तो सिंपल से आप क्या करेंगे, Ctrl+9 एंटर करेंगे तो आपके पास जो कमांड बॉक्स है वो आ जाएगा। Ctrl+9 एंटर करेंगे तो आपके पास जो कमांड बॉक्स है वो फिर से चला जाएगा, आपसे पूछ जाएगा यस आप इसे कमांड बॉक्स को यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं, तो सिंपल से आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास कमांड बॉक्स को यहाँ पर ला भी सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो मैं कमांड Ctrl+9 है इसका शॉर्टकट कमांड। यस, इस चीज का ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हमारे जो बॉक्सेस है उसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये मैंने बॉक्स बना लिया है, उसके लिए मेरे को डायमेंशन के लिए डी एंटर करना है और मैंने 100 बाई 150 का यहाँ पर आपके पास जो रेक्टेंगल्स है वो मैंने यहाँ पे बना लिया। क्लियर? तो ये हमारे पास रेक्टेंगल हो चुका है, हम इसी के अंदर ड्राइंग बनाने वाले हैं बेसिकली। तो इसी के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, आपके बाद यूसीएस है उसको हटा देते हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरी इमेज है पहले मैं उसको इंसर्ट करूंगा और फिर उसके बाद जैसे एज यूजुअल ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे ड्राइंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इमेज के लिए इंसर्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पर IAT शॉर्टकट कमांड है, या फिर बात करूँ यहाँ पर आप इमेज को अटैच कर सकते हैं। यस, उसके बाद डेस्कटॉप पे जाना है और ये रही मेरी फाइल जिसे हम इमेज के रूप में है ओपन करेंगे यहाँ पर, और सिंपल सा मैं इसको क्या करूंगा ओके, और जो इमेज है उसको यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। तो ये मैंने इमेज सेट कर दिया। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसको ड्राइंग को बनाना है। तो पहले मैं ड्राइंग को देखता हूँ, समझते हैं किस तरह से यहाँ ड्राइंग बनी हुई है और ये कौन सी व्यू में बनी हुई है उसको भी हम देखेंगे। देखिए ये हमारे पास जो ड्राइंग है वो आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर बनी हुई है, तो हमें भी जो ड्राइंग है वो आइसोमेट्रिक व्यू में बनानी पड़ेगी। तो आइसोमेट्रिक व्यू में बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ग्रिड को चेंज करूंगा। तो ग्रिड यहाँ पे मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया F7 से। ओके, अब यहाँ पे मुझे आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारी जो ड्राफ्टिंग चल रही है यहाँ पर आपके पास जो ग्रिड एंड स्नैप चल रही है, पोलर ट्रैकिंग चल रही है, ओके, ग्रिड चल रही है यहाँ पर, तो हम उसको हटा के आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के अंदर लाना है। तो हम क्या करेंगे, DS। यस, DS क्या है, यहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए यहाँ पे यूज होता है, डिजाइन सेटिंग के लिए यूज होता है। तो DS आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए आपके पास जो ग्रिड है वो ग्रिड के अंदर आपके पास क्या चल रहा है, रेक्टेंगल शेप चल रही है। आपके पास जो ग्रिड देख पाएंगे आप यहाँ पर, यस मैं आपको यहाँ पे ग्रिड शो करूँ तो यहाँ पे देखिए मैं ग्रिड पीछे की तरफ देख पाएंगे आप यहाँ पर, और सिंपल सा ओके करते हैं। तो देखिए आपके पास जो ग्रिड है वो आपके पास रेक्टेंगल शेप में। लेकिन यदि आप यहाँ पर आइसोमेट्रिक के अंदर जाना चाहते हैं, सिंपल सा DS एंटर करना है। DS एंटर करने के बाद आप इसका जो व्यू है वो आप यहाँ पर सिंपल सा आइसोमेट्रिक कर सकते हैं और इसको सिंपल सा आप ओके करेंगे तो आपके पास जो व्यू है, देखिए पीछे आपको जो ग्रिड का व्यू दिखने को मिल रहा है वो पूरा का पूरा किसमें, आइसोमेट्रिक व्यू है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर हमें यहाँ पे ड्राइंग करनी है, तो आइसोमेट्रिक व्यू हमने देख लिया। अब इसके अंदर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं ग्रिड को डिसेबल कर दूंगा। बिकॉज रीजन क्या है, जब मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाऊंगा तब मेरे पास जो ग्रिड का व्यू है वो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रिड को डिसेबल कर दिया। उसके बाद देखिए ऑर्थो को इनेबल करना है ताकि जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी वो यहाँ पर सारी स्ट्रेट लाइन के अंदर हो।
क्लियर? ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, क्योंकि ड्राइंग यहाँ पर बनने स्टार्ट होने के बाद आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा अच्छा रोल का काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए। अब देखिए बात करें इस ड्राइंग के बारे में, तो ड्राइंग हम ऑलवेज क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर बनाने की यहाँ पे ट्राई करते हैं, लेफ्ट टू राइट पूरी बनती है और फिर उसके बाद हम उसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो आज भी कुछ इसी तरह से होने वाला है, आपकी जो ड्राइंग है वो लेफ्ट टू राइट आपके पास प्रॉपर्ली बनने वाली है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करें ड्राइंग को। तो देखिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो ड्राइंग की डायमेंशन है पहले उसको यहाँ पर ढंग से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 है, उसके बाद यहाँ पर 60 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करूँ तो 40 40 80 और यहाँ पे हो गया 15। अब देखिए यहाँ पर हाफ पोर्शन तक ही 50 दे रखा है, आपके पास आगे भी पोर्शन है। यस, यदि मैं इसको व्यू देखूं तो ये हमारे पास एकदम 3D व्यू है और इसका आइसोमेट्रिक जो प्लेन्स है वो यहाँ पर आपके पास जो बन रहा है वो यहाँ पे वेस्ट साउथ की तरफ बन रहा है। तो इस वजह से बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो ये जो लाइंस यदि मैं एक्सट्रूड करूं तो आगे की तरफ मुझे 15 और मिलने वाला है कुल मिला के। तो यहाँ पे आपके पास देखिए 15 40 40 मतलब आपके पास हो गया 40 40 80 और यहाँ पर आपके पास 15 और 15 हो गया 30। क्लियर? कुल मिला के आपके पास 1110 मतलब 1110 मिला है आपको यहाँ पर इस तरफ। ओके, और इस तरफ बात करूं यहाँ पे 60 और 70 80 आपको यहाँ पे मिला है ऑलमोस्ट। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास रेफरेंस लाइंस है उनको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर से यहाँ पे डैश के रूप में रेफरेंस लाइन है सारी बना रखी है, तो हम भी डैश के रूप में रेफरेंस लाइन बनाएंगे ताकि जो हमारी ड्राइंग है वो सारी इसी रेफरेंस लाइन के अंदर कंप्लीट हो। तो देखिए हमें रेफरेंस लाइन चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लाइन टाइप है, इस लाइन टाइप के अंदर हम अदर के ऊपर क्लिक करेंगे तब हमें यहाँ पे और भी बहुत सारी लाइन टाइप देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं सिंपल सा लोड करूंगा और यहाँ पे देखिए जो भी आपके पास लाइन चाहिए, जिस टाइप की भी लाइन टाइप चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे डैश लाइन चाहिए आईएसओ वाली, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। उसके बाद देखिए आपकी जो लाइन है उसको सेलेक्ट करना है, सेट करंट करना है और सिंपल सा ओके करना है। तो यहाँ से आपकी जो लाइंस है वो डैश वाली शुरू हो चुकी है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस है हम सारी टुकड़ों में बनाएंगे, जैसे पहले 20 है, उसके बाद 60 है, फिर उसके बाद आगे वाली जो लाइंस है वो सब बनाएंगे। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, लाइन कमांड के लिए एल एंटर करना है। एल एंटर करने के बाद देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं 20 की लाइन बनाऊंगा, तो ये मेरी 20 की लाइन हो गई है। उसके बाद मुझे 60 की बनानी है, मैंने 60 की एंटर करके 60 की लाइन बना ली है, तो ये मेरी 60 हो गई। अब मुझे दूसरी तरफ देखिए, अब मुझे दूसरी तरफ बनाना है, जबकि यहाँ पर देखिए आपकी जो ड्राइंग लाइन चल रही है वो आपके ऊपर की तरफ चल रही है, मतलब यहाँ पर बात करूँ सिंपल सा तो ये जेड एक्सिस की तरफ चल रही है। क्लियर? तो हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर ही वापस प्लेन को मूव कराना है, मतलब वाई एक्सिस मान सकते हैं आप इसको, वाई एक्सिस मान के आप इसको मानेंगे तो एक्स एक्सिस के अंदर ही मूव कराना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास जो F5 की है, यस फंक्शन जो F5 है उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो आइसोमेट्रिक प्लेन है वो यहाँ पे चेंज होगा। आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग जब हमने डिस्कस किया था तब हमने ये बहुत ही अच्छे ढंग से देखा था कि किस तरह से यहाँ पे प्लेन के एंगल को चेंज किया जा सकता है। क्लियर? तो अभी तक हमने देखा यहाँ पर कि आपके पास जो F5 होता है वो आप क्या करता है, आपका जो प्लेन होता है उसको यहाँ पे चेंज करता है, या आइसोमेट्रिक प्लेन होता है उसे चेंज करता है। देखिए यदि मैं ग्रिड से दिखाऊं तो देखिए आप देख पाएंगे ग्रिड के अंदर भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से आपका जो प्लेन है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्लियर? तो मैं ग्रिड को डिसेबल कर देता हूँ और ये मेरा जो प्लेन बन चुका है। उसके बाद बात करूंगा, सबसे पहले मेरे पास 15 का एंटर करना है, तो मेरे पास 15 की एक लाइन बन चुकी है। यस, ये 15 की लाइन। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे 14 की लाइन चाहिए, तो ये मेरे 40 की लाइन हो गई है। उसके बाद फिर से मुझे 40 की लाइन आगे की तरफ चाहिए, तो मैं आगे की तरफ ले जाके 40 की लाइन को एंटर करूंगा। और उसके बाद मुझे आगे की तरफ 15 और चाहिए, तो मैंने आगे की तरफ 15 और एंटर कर दिया। तो इस तरह से मेरी जो रेफरेंस लाइंस है सारी बन चुकी है और ये जो बॉक्सेस है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। क्लियर? अब मेरा जो सारा यहाँ पे डायग्राम है इसी रेफरेंस लाइन से बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरी लाइन टाइप है, मुझे यहाँ पे जो आपके पास बाय प्लेन लाइन है वही मुझे चाहिए यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वापस हमारी बाय लेयर ड्राइंग को चूज करूंगा, बाय लेयर की जो थिकनेस है बाय लेयर यहाँ पे यूज करेगा। क्लियर? उसके बाद सिंपल से आप लाइन कमांड को यूज करें। लाइन कमांड को यूज करते हुए देखिए यहाँ से आपके पास 65 की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ से लाइन 65 की ड्रॉ करूंगा, लेकिन अभी जो आपके पास प्लेन है वो यहाँ पे अलग है, तो सिंपल सा आप F5 को प्रेस करके आप यहाँ पर ऊपर की तरफ 65 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपके पास देखिए आपकी जो लाइन है वो पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन आपको जो लाइन है वो यहाँ पे सिंपल सी आपको आगे की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे ताकि आपका जो प्लेन है वो यहाँ पर चेंज होता रहे। तो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर और 20 प्रेस करते हुए यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर। अब देखिए मुझे नीचे की तरफ वापस 65 चाहिए, मैंने 65 बना दिया है, और उस तरफ आपको क्या चाहिए, आपके पास 20 की लाइन चाहिए, मैंने 20 की बना दिया क्योंकि ये आपके पास हार्ड लाइन है। ओके, तो ये जो हमारे पास जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर एक क्रिएट हो चुका है। अब देखिए बात करें तो यहाँ से देखिए यहाँ पर अब मेरे को यहाँ पे ये जो टिल्ड लाइन है वो मुझे ड्रॉ करनी है, लेकिन ये जो टिल्ड लाइन है मैं एज इट इज ऐसे रेफरेंस लाइन के रूप से तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सी देखिए यहाँ पर चीज क्या करनी है, मुझे ये टिल्ड लाइन ड्रॉ करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि आपकी जो टिल्ड लाइन हो रही है इसको हम यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे,
हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से आपके जो यहाँ पे हेमी सर्कल्स चल रहे हैं, यस ये जो आपके पास हेमी सर्कल जो पार्ट चल रहे हैं हम यहाँ से ड्रॉ करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे मुझे सर्कल को ड्रॉ करना है, लेकिन सर्कल को ड्रॉ करना है इसकी जो रेडियस है, फर्स्ट जो रेडियस है यहाँ पर बात करें जो सबके पास जो अपर यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है उसकी जो रेडियस है 32 है और जो इंटरनल रेडियस है उसकी यहाँ पर क्या है 18 है। तो क्लियर, यहाँ पे सर्कल बनाते हैं और जो कि आपके पास क्या है इसके सेंटर पे जस्ट ये जो दोनों लाइंस की यहाँ पर क्या है आपके पास मिडिल सेंटर से यहाँ पर आपके पास जो सर्कल्स है वो यहाँ पे बन रहे हैं। तो मुझे मिडिल सर्कल लाइन ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो मिडिल सेंटर लाइन कौन सी है यहाँ पर बेसिकली बात करूं तो देखिए ये 40 है आपके पास, यस और इधर भी आपके पास क्या है 40 और इसके सेंटर से आपके पास सर्कल बनना है। तो बात करें यहाँ पर तो सर्कल के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर सिंपल सा इलिप्स कमांड का यूज करूंगा और इलिप्स कमांड का यूज करते हुए देखिए सिंपल सा मुझे आइसो सर्कल यूज करना है तो आइसो सर्कल का यूज करेंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं सर्कल बना सकते हैं हम किसके अंदर आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर। यदि आप नॉर्मल सर्कल से चलते हैं तो नॉर्मल सर्कल से आप यहाँ पर सर्कल कमांड के थ्रू आप यहाँ पर सर्कल नहीं बना पाएंगे, आप एक ही प्लेन के अंदर बना पाएंगे। लेकिन यदि आपको प्लेन चेंज करते हुए सर्कल बनाना है तो आप इलिप्स कमांड का यूज करते हुए आइसो सर्कल के थ्रू आप यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर 40 वाली लाइन को ढूंढना है तो वो यही हमारे पास 40 वाली लाइन, यस बेसिकली बात करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास देखिए फर्स्ट लाइन ये रही आपके पास, यस ये रही आपके पास फर्स्ट लाइन 15 की 14 वाली लाइन ये रही। उसके बाद बात करूंगा आपके पास ये आपके पास फिर से 40 और ये आपके पास फिर से 50। तो बेसिकली बात करें तो ये है आपके पास लाइन और यहाँ से मुझे इलिप्स कमांड को यूज करना है तो मैं EL एंटर करूंगा सिंपल सा, यस यहाँ पे मैं क्या करूंगा EL एंटर करा इलिप्स के लिए। उसके बाद बात करूंगा आइसो सर्कल के लिए I एंटर करा। I एंटर करते हुए देखिए मैंने सेंटर मार्किंग दे दी है। उसके बाद देखिए आपके पास जो सर्कल है अभी आपको इस टाइप से नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे वर्टिकल सर्कल चाहिए तो आप सिंपल से F5 को प्रेस करते रहिए, उस तरह से आपके पास जो सर्कल है वो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। क्लियर, अब देखिए बेसिकली बात करूं तो आपके पास जो फर्स्ट रेडियस है वो यहाँ पर 18 की है तो रेडियस मैंने 18 प्रेस कर दिया। तो इस तरह से आपका फर्स्ट सर्कल बन चुका है। उसके बाद फिर से आप एंटर करके आइसो सर्कल को एंटर करें। देखिए इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, सर्कल कमांड को जब आप एक बार इनेबल करते थे तो दूसरी बार वो सर्कल कमांड ही आता था, लेकिन आप जब इलिप्स कमांड को यहाँ पर एंटर प्रेस करके वापस रिकॉल करते हैं तब आपके पास इलिप्स कमांड आता है ना कि आइसो सर्कल आता है। तो यहाँ पे आइसो सर्कल के लिए I आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ से इसी सेंटर पॉइंट से आप यहाँ पर क्या करेंगे 18 का यहाँ पर 32 रेडियस का यहाँ पर आपके बनाएंगे एक और सर्कल बनाएंगे। तो मैंने 32 रेडियस का एक और सर्कल बना चुका हूँ। क्लियर, तो कुछ इस तरह से आपके पास सर्कल बन चुके हैं। अब देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं एक 60 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ करनी है आपको इस तरफ से। तो और ये जो नीचे वाले जो पार्ट है वो मुझे ट्रिम भी करना है। तो यहाँ पे ट्रिम कमांड को मैं साथ साथ यूज करता रहूंगा ताकि जो मेरा एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ट्रिम होते रहे, ताकि यहाँ पर जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स फेसेस नहीं करनी पड़े। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ से इसी सेंटर लाइन से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, वहां से आप यहाँ पर 60 की ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इन दोनों लाइंस के बीच का जो गैप है यहाँ पर कितना है 10 का है, तो वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा और लाइन कमांड हमारी बाय लेयर ही चल रही है अभी। तो ये रहा हमारे पास सेंटर मार्किंग, यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो देखिए ये जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ये इसकी रेडियस ही है एक्चुअल में, तो मैं 32 की यहाँ पे लाइन बना ली है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लाइन बनाने के बाद अब मुझे इस तरफ मुझे एक लाइन बनानी है, लेकिन वो जो लाइन है वो यहाँ पर सेंटर के अलोंग है, बट ये एक और लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है। यस, ये जो 60 वाली लाइन आपको दिख रही है ये हमें ड्रॉ करनी है बेसिकली, और इन दोनों का बीच का जो गैप है वो यहाँ पे कितना है 10 का है, तो हम वो पहले बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लाइन कमांड का यूज कर रहा हूँ और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पर बेसिकली इस तरफ मुझे जाना है 5 जाना है, तो मैं 5 एंटर करूंगा। क्लियर, और उस तरफ मुझे फिर से वापस 10 जा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 एंटर करूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली बात करें तो आपके पास दो लाइन हो चुकी है। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ आपकी जो छोटी वाली लाइन है इसको यहाँ पे हटा के डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास लाइन बन चुकी है। अब बेसिकली बात करें तो अब आपके पास क्या है, यहाँ से 60 की एक और लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो वो हम 60 की एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ से देखिए अभी आपकी जो लाइन टाइप है वो यहाँ पे अलग चल रही है। अब ये हमारे पास लाइन टाइप आ चुकी है, यहाँ से मैं 60 की एक और लाइन टाइप कर देता हूं। तो इस तरह से मेरे पास ये वाली जो लाइन है वो मेरे पास बन चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो देखिए आपके पास बात करूं यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक बना हुआ है। ये ब्लॉक हमें बनाना है एक्चुअल में। तो अब देखिए ये आपके पास क्या है, मिडिल सेंटर से बना हुआ है, तो हमें भी मिडिल सेंटर से बनाना है। क्लियर, अब बात करते हैं इसकी रेडियस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर रेडियस। तो देखिए आपके पास इधर वाला जो ब्लॉक्स है, जैसे आपके पास यहाँ पे मेरा कर्सर देख पा रहे हैं यहाँ पर, यस क्रॉसओवर जो मूव हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है। यस, आप उस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर रेडियस भी दे रखी है आपको यहाँ पर, और प्लस यहाँ पे जो इंटरनल आपके पास जो सर्कल है उसकी भी आपके पास यहाँ पे रेडियस बनी हुई है। तो कुल मिला के आपके पास सब कुछ प्रोवाइडेड है यहाँ पर, तो हम उसी का ही यूज करेंगे। क्लियर, अब देखिए आपके पास ये सेंटर टू आपके पास यहाँ पे रेडियस बनी हुई है वो यहाँ पे 15 की है, और अंदर वाले का जो 5 है वो यहाँ पे 15 का है। क्लियर, तो रेडियस और दोनों बना देते हैं यहाँ पर।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करूंगा और यहाँ पे जो आपके पास 30 के अलोंग यहाँ पर जो आपने ब्रेक मारा था यहाँ पर, यस 30-60 का आपको यहाँ पे ब्रेक बना था, यस मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये आपके पास 60 का है और यहाँ से इसके मिडिल सेंटर से आपको मिलेगा 30 का मिलेगा आपको यहाँ पर। तो लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पे पहले एक बेसिक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन टाइप को भी चेंज कर लेता हूँ और लाइन टाइप को चेंज करते हुए देखिए यहाँ पर लाइन टाइप यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं और क्या लेना है आपको, यहाँ पर 15 आपको इसकी रेडियस माननी है, क्लियर 15 में रेडियस मानते हुए मैं सिंपल सा यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास रेडियस 15 का मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिर से सर्कल कमांड यूज करना है और एक ही सेंटर से आपके पास एक बार 15 रेडियस का सर्कल और एक बार 15 फाई का सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल सा एलिप्स कमांड यूज करना है, उसके बाद आइसो सर्कल के लिए आई प्रेस करना है और आई प्रेस करते हुए देखिए इसी सेंटर पॉइंट से, ये रहा आपके पास सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट से देखिए आपके पास जो यहाँ पे लाइन टाइप है वो अभी चेंज है तो मैं लाइन टाइप को भी फिर से बाय लेयर करूंगा। देखिए रेफरेंस लाइन भी साथ साथ चल रही है, प्लस यहाँ पे बात करें तो आपका जो नॉर्मल लाइन है वो भी साथ साथ चल रही है, तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो इलिप्स लाइन, इलिप्स के लिए ईएल एंटर किया, आइसो सर्कल के लिए आई प्रेस किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करूंगा इस पॉइंट से मैं सिंपल सा देखिए आपके पास जो 15 रेडियस की जो सर्कल्स है वो यहाँ पे मैं प्रेस कर दूंगा। तो ये मेरा 15 रेडियस का जो सर्कल्स है वो यहाँ पे बन चुका है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं इलिप्स कमांड के लिए एंटर करूंगा, आई एंटर करूंगा सिंपल सा और उसके बाद में इसी सेंटर पॉइंट से रेडियस की बात की जा रही है यहाँ पर डायमीटर की, तो डायमीटर के लिए डी एंटर और 15 का मैंने यहाँ पर एंटर करके ये बना दिया। तो कुछ इस तरह से बन चुका है। अब देखिए बेसिकली बात करूं तो इन दोनों के बीच का जो गैप बन रहा है यहाँ पर कितना है, 20 का है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉपी कमांड का यूज करूंगा और कॉपी कमांड का यूज करते हुए देखिए इसको सेलेक्ट करना है और इसके सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ, अभी देखिए आपका जो मूवमेंट चल रहा है वो दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो मैं F5 कमांड का यूज करते हुए जो ऊपर की तरफ यहाँ पर जो डायमेंशन है वो 20 एंटर करूंगा। तो कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे बन चुका है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो नीचे वाला सर्कल है ये भी मुझे ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे मूव कमांड का यूज करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके सेंटर पॉइंट से अराउंड ऊपर की तरफ मैं 20 मूव कर दूंगा, यस और एंटर कर दिया। तो कुछ इस तरह से मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो चुका है। अब देखिए बात करें तो यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो वो लाइन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं। तो लाइन के लिए मैंने एल एंटर किया यहाँ पर सिंपल सा और सिंपल सा देखिए यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को मैच कर दिया। अब देखिए ये जो बाकी का जो पीछे वाला पार्ट है मैं उसको ट्रिम करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरह से एक लाइन चल रही है और यहाँ पे एक कर्वेचर्स आया हुआ है, वो हमें यहाँ पे बनाना है। तो मैं सिंपल सा लाइन कमांड का यूज करूंगा, यस और लाइन कमांड का यूज करते हुए मैं इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यस। अभी तो आपके पास जो लाइन टाइप है वो चेंज है, तो प्लेन टाइप चेंज है, तो मैं यहाँ पे प्लेन टाइप यहाँ पर चेंज करते हुए इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, सिंपल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस तरह से कॉपी करना पड़ेगा। रीजन क्या है यहाँ पे कॉपी करने का, देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ से कर्वेचर जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि छोटा सा कर्वेचर जा रहा है और एक वो सबसे पीछे भी आपके पास कर्वेचर है, तो वो सारे कर्वेचर्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो मैं सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करूंगा और कॉपी कमांड का यूज करते हुए देखिए मुझे इसको सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और जो इसका बेस पॉइंट है मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद देखिए फर्स्ट यहाँ पे कॉपी करना है। नेक्स्ट बात करूं मुझे तो ऊपर की तरफ वहां कॉपी करना है, लेकिन आपका बेस पॉइंट अलग है, तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, क्लियर। और उसके बाद बात करूं यहाँ पे फिर से मैं कॉपी कमांड का यूज करूंगा और कॉपी कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पे बात करूं तो मुझे उसके उस वाले बेस पॉइंट पे कॉपी करना है, सिंपल सा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद बात करूंगा यहाँ से इसको कॉपी करते हुए, यस इसके इस वाले पॉइंट पे मुझे कॉपी करना है, तो मैं इस तरफ सेलेक्ट कर दूंगा, सिंपल सा। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे भी ये चीज मिल चुकी है। ओके, तो अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए उसको भी मैं रिमूव कर दूंगा और इस लाइन को वहां तक ज्वाइन कर दूंगा पहले। तो ये लाइन पकड़ी यहाँ से और इस पॉइंट तक ज्वाइन कर दी। ओके, ओके तो कुछ इस तरह से लाइन ज्वाइंट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें सबको ट्रिम करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिक्सिंग हो रहा है, तो इस मिक्सिंग को ही मुझे यहाँ पर रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले देखिए मैं इस वाले पार्ट को, ये जो नीचे वाला सर्कल पार्ट है जो मेरे पास एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो ट्रिम कमांड का यूज करना है और ट्रिम कमांड का यूज करते हुए देखिए मेरे पास जो डबल एंटर करते हुए देखिए आपके पास जो कर्वेचर का ये वाला पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए, तो मैंने इसको हटाया फर्स्ट। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर तो मुझे ये वाला पार्ट तो चाहिए ही चाहिए, यस ये वाला पार्ट चाहिए। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा, तो ये जो इनर पार्ट है ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ।
नेक्स्ट मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, ये भी नहीं चाहिए। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो इनर साइड में आपके पास टोटली आपके पास वो वाला पार्ट नहीं चाहिए, और ये भी आपके पास नहीं चाहिएगा। क्लियर? तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। ओके, इस तरह से। ओके, तो ये आपके पास एक कर्वेचर्स बन चुका है, लेकिन आपके पास यहाँ से एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, पहले लाइन कमांड का यूज कर लेता हूँ, और उसके बाद देखिए इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। और ये मेरी रेफरेंस लाइन होने वाली है, तो मैं रेफरेंस लाइन का यूज करूंगा, और रेफरेंस लाइन का एल एंटर करके यहाँ से एक रेफरेंस लाइन बना लूंगा। तो मैंने यहाँ से एक रेफरेंस लाइन बना ली है। ओके, इस तरह से। और देखिए बात करें यहाँ पर, तो अब आपके पास यहाँ से आपको यहाँ पे कर्वेचर देना है। एक्चुअल में ये वाली जो लाइन है, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से बना लेंगे इसको यहाँ पर। ओके, और इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब बात करें यहाँ से मुझे एक लाइन बनानी है, ये वाला जो बॉक्सेस है वो मुझे कंप्लीट करना है। क्लियर? अब देखिए बात करें इस बॉक्सेस के बारे में, तो ये आपके पास इसकी जो साइजेस है, यहाँ पर बात करूँ तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम साइज निकालेंगे। तो लाइन कमांड का यूज करें यहाँ पर, एंटर, और जो रेफरेंस लाइन है पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरी रेफरेंस लाइन हो चुकी है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, और इसके यहाँ पे इस कॉर्नर तक आपके पास यहाँ पर लाइन करी हुई है, तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा। और जो इसके पीछे की तरफ जो आपके पास रेडियस है, यस, जो आपके पास 15 आपके पास यहाँ पर रेडियस थी, क्लियर, उसी 15 रेडियस के अलॉन्ग यहाँ पर आपके पास पीछे की तरफ लाइन है। तो 15 एंटर करूंगा तो ये लाइन बन चुकी है। और इस तरह से बात करूं तो ये भी आपके पास कितना है, यहाँ पर 15 है। यस, डायमीटर की बात करें यहाँ पर, तो ये आपके पास 30 है, एंटर। उसके बाद बात करें इस तरफ, तो ये भी आपके पास क्या है, 15 है। ओके, तो कुछ इस तरह से आपके पास कर्वेचर्स बन चुका है। ट्रिम कमांड का यूज करेंगे। ट्रिम कमांड का यूज करते हुए देखिए आपके बाद बात करूं तो ये आपके पास पोर्शन, अरे ये तो चाहिएगा हमको, ये नहीं चाहिए, और प्लस ये भी नहीं चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरह से आपके पास बॉक्सेस बन चुका है। ओके, और ये जो बॉक्सेस है मैं इसको हार्ड लाइन से बनाऊंगा, क्योंकि ये हार्ड लाइन से चाहिए। तो बाय लेयर कर दिया मैंने, इसको भी, इसको सेलेक्ट किया, और इसको भी बाय लेयर किया, इसको भी सेलेक्ट किया मैंने लाइन को, और इसको भी कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाय लेयर में। तो कुछ इस तरह से मेरी जो ये ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ रेडी हो चुका है। ओके, अब देखिए बात करें तो यहाँ से हमारे पास एक कर्वेचर्स है, तो मैं कॉपी कमांड का यूज करूंगा। कॉपी कमांड का यूज करते हुए देखिए इसको सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर मुझे इसके अलॉन्ग मुझे चाहिए बेसिकली, तो मैं यहाँ से एक काम करते हैं, बेसिक जो हमारी लाइन है पहले उसको बना, ताकि जो हमारे पास कॉपी है वो एग्जैक्टली सही हो। तो यहाँ पे मैंने बेसिक लाइन बना ली, कॉपी के लिए CO एंटर किया, आपके जो ऑब्जेक्ट्स है इसको लिया, सेलेक्ट किया, इसका बेस पॉइंट पकड़ा, और कॉपी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पे आपका जो बेस पॉइंट है, यस, ये रहा आपके पास बेस पॉइंट, इसको पकड़ा, और उसके बाद इस वाले बेस पॉइंट से मैंने टच कर दिया। क्लियर? ये आपके पास कर्वेचर बना। और ये जो आपके पास जो सर्कल था, सर्कल को हम क्या करेंगे, कंप्लीट बना लेंगे। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे बात करें तो ये भी आपके पास ऊपर की तरह जस्ट नीचे भी एक बार और कॉपी होगा। क्लियर? तो वो भी हमें बनाना पड़ेगा। लाइन कमांड का यूज करूंगा, और देखिए अगर जो कर्वेचर्स पार्ट था, यस, ये रहा आपके पास कर्वेचर्स, तो यहाँ से मुझे नीचे की तरफ भी एक कट करूंगा यहाँ पर, और यहाँ से मुझे भी एक लाइन बनानी पड़ेगी। जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी कमांड का यूज करूंगा। कॉपी कमांड को यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, और ये जो ऑब्जेक्ट्स है इसको लेते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ जो आपके पास यहाँ पर है, इसको भी मैं यहाँ से जॉइन कर दूंगा। क्लियर? तो ये आपके पास बन चुका है। अब यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन है इसको कर देते हैं डिलीट, और अब यहाँ पे जो बाकी वाला पार्ट है उसको कर देते हैं ट्रिम, क्योंकि अब जो पार्ट है हमारे पास बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं इसको लेके डिलीट करूंगा, ये वाला ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर दूंगा, और ये वाला जो पार्ट है इसको भी ट्रिम कर दूंगा। और उसके बाद मैं TR एंटर करते हुए ट्रिम कमांड के थ्रू आपके जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी मैं ट्रिम करूंगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है बेसिकली। तो अच्छा, ये पार्ट आपके पास जो है थोड़ा सा मूवमेंट गलत हो गया है, तो यहाँ पे मूव कमांड का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर, और इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर देना है। क्लियर? ओके, अब मैं TR डबल एंटर। ओके, कुछ इस तरह से हो चुका है। अब ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा, इसको भी TR डबल एंटर के थ्रू। क्लियर? तो ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो बन चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? अब बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो आपके पास देखिए एक ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, और दूसरा आपके पास ये सारा जो इधर वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
और यहाँ से इस लाइन कमांड के थ्रू इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा यहाँ से, ओके, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, लाइन टाइप आपके पास यहाँ पर चेंजेस करनी है, बाय लेयर करेंगे। लाइन के लिए एल एंटर करना है, सिंपल सा। आपका जो ऑब्जेक्ट्स है उसको यहाँ पे मैच कर देना है। तो ऑलमोस्ट जो आपके पास वन पोर्शन है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब बारी है आपके पास नेक्स्ट पोर्शन की, कि नेक्स्ट पोर्शन आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो चले नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर, और जो आपके पास जो बाकी वाला जो पार्ट है यहाँ पर, उनको भी यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपके पास सर्कुलर पार्ट है ये आपको यहाँ पर बेसिकली नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। यस, ये मैंने कर दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें। तो नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा आपके पास ये जो आपके पास ऊपर वाला जो सर्कल दे रखा है, इसके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर बेसिकली बात करें तो वो आपके पास क्या करिए, यहाँ से 100 कितनी है, यहाँ से 100 की तरफ है, और जो पीछे से आपके पास जो गैप है वो एग्जैक्ट सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ 100 की तरफ चलेंगे और फिर वहां से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और पीछे से 40 लेते हुए, देखिए आपके पास यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर 40 है, तो हम इसको क्या करेंगे 40 लेते हुए ये जो जितने भी सर्कल्स हैं इन सर्कल को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो वो करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रेफरेंस लाइन को लूंगा, रेफरेंस लाइन ले लिए यहाँ पर। अब प्लेन को चेंज करूंगा, यहाँ पर प्लेन को चेंज करते हुए जो रेफरेंस लाइन है पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास रेफरेंस लाइन। उसके बाद ऊपर की तरफ चलें तो ये आपके पास 100 की रेफरेंस लाइन है। उसके बाद बात करूं पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ देखिए मेरे पास जो रेफरेंस लाइन है मैं उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ, ओके। और ये एक्सटेंड कितनी करनी है उसके बारे में समझाएं यहाँ पर। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से आपकी जो लाइन है पहले उसको यहाँ से देखिए इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट एंड डिलीट, क्योंकि इसको मेजरमेंट के साथ बनाए। यहाँ पर लाइन ली, ओके, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ से तो 20 मैंने एंटर किया, ऊपर की तरफ मैंने क्या किया 100 ले लिया है, एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ चलें तो ये आपके पास 100, यहाँ से मैंने 20 एंटर कर दिया। अब बात करें पीछे की तरफ, देखिए आपके पास कितना है 60 + 20, तो 60 हो गया, 70 और 80, तो कुल मिला के आपके पास जो लाइन टाइप हो गई है वो यहाँ पे मैंने दी है 80 की, ओके। तो कुछ इस तरह से आपके पास लाइन मिल चुकी है। अब इधर देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए ये आपके पास कितनी है 20 की लाइन है। उसके बाद ये बात करूँ तो 60 है, तो 60 और 80 के बीच में ही आपके पास सारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बना हुआ है, क्लियर। तो ये 60 और 70 80 की, तो ये आपके पास जो 80 की लाइन है वो आपके पास प्रेजेंट है। अब इस 80 की लाइन में आपके कर रहा है 40 से आगे लेते हुए आपके पास एक सर्कल बना हुआ है। तो इस लाइन टाइप के अंदर मैं 40 की लाइन लूंगा, तो मैं यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 40 की एक लाइन ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया 40 की एक लाइन ले लिया, ओके। तो ये मेरे पास 40 की लाइन मिल चुकी है। इसको लेने के बाद ये जो रेफरेंस लाइन है भैया मैं इसको कर देता हूँ सिंपल सा डिलीट, क्योंकि रेफरेंस लाइन की अब रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सर्कल बनाना है। एक क्या करना है, एक तो रेडियस है इसकी 30 और दूसरे की जो रेडियस है यहाँ पर 25 है, 520 है, क्लियर। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल के लिए इलिप्स कमांड को यूज करना है, आई एंटर करना है। आई एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है इसके अलावा मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ 30 की लेने वाला हूँ। तो 30 मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ आपके पास दूसरा एक और सर्कल बनाना है, तो मैं इलिप्स कमांड को यूज करूंगा, सॉरी इलिप्स कमांड का यूज करते हुए जो आपके पास बेस पॉइंट है इसके अलावा मुझे यहाँ पर बनाना है। तो देखिए इलिप्स के लिए ईयर एंटर, आई एंटर, उसके बाद बात करें सेंटर देना है तो मैंने सेंटर दे दिया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर डायमीटर देना है, तो डायमीटर के लिए डी एंटर किया और यहाँ पे मैंने क्या किया 20 एंटर किया। तो कुल मिला के मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब देखिए मुझे क्या करना है, पीछे की तरफ यहाँ पे क्या करना है 40 पीछे ले जाके मुझे एक और सर्कल बनाना है, और वो आपके पास कौन सा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, मतलब आपके जो ये लॉन्गेस्ट सर्कल्स है यहाँ पे ये पीछे की तरफ 40 ले जाना है। तो मैं काम करूंगा सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करूंगा। कॉपी कमांड का यूज करते हुए देखिए ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए देखिए मैं पीछे की तरफ मुझे जाना है, लेकिन यहाँ पे मेरे को आइसोप्लेन मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैंने आइसोप्लेन चेंज कर दिया और मैंने 40 के ऊपर एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से मेरा ये जो सर्कल्स है वो भी रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है वो मुझे ट्रिम करना पड़ेगा। तो मैं TR डबल एंटर करूंगा यहाँ पर ट्रिम कमांड का, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्लियर। तो ये एक्स्ट्रा कर दिया रिमूव। अब मैं फिर से क्या करूंगा, लाइन टाइप के लिए एल एंटर करूंगा, क्योंकि ये जो लाइन है मुझे ऊपर वाली लाइन बनानी है और ये आपके पास क्या है कोऑर्डिनेट्स लाइन है। तो ये अपने आप आपको मिल जाएगी यदि आपके पास ये जो आपके पास ड्राफ्टिंग सेटिंग है यदि ये आपके पास सारी ऑन है तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास जितनी भी लाइंस है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है यहाँ पर, और बात करूँ यहाँ पर तो इसका भी मुझे कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो इस तरह से दोनों कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। तो ट्रिम कमांड का यूज करेंगे और डबल एंटर करते हुए आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से ये आपके पास इधर वाला जो पोर्शन है वो रेडी हो चुका है। अब देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर सिंपल, तो ये आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे बनाना है, तो ये बना लेंगे, बहुत सिंपल है।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक और सर्कल बनाना पड़ेगा यहाँ पर, जो आपके पास क्या है, इसके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 10 है। तो ये 10 डिस्टेंस वाला मुझे यहाँ पर सर्कल बनाना है एक और। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करूंगा। कॉपी कमांड को यूज करते हुए देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट किया, इसका सेंटर पॉइंट को बेस पॉइंट लिया, पीछे की तरफ मैंने क्या किया, आपके पास 10 एंटर करते हुए एक और सर्कल बना लिया है। क्लियर? और इस तरह से आपके पास सर्कल रेडी हो चुका है। इस तरह से आपके पास दोनों सर्कल रेडी हो चुका है। सिंपल सा लाइन कमांड का यूज करना है। लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मुझे ट्रिम करना पड़ेगा, तो TR डबल एंटर करूंगा यहाँ पर और ट्रिम करते हुए ये वाला जो पार्ट है ये प्लस ये वाला पार्ट है ये एंटर, तो ये ट्रिम हो चुका है। ओके, तो कुछ इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। अब बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो ये आपके पास जो यहाँ पे टिल्डेड है वो मुझे बेसिकली बनाना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो गैप है, आप ये गैप देख पाएंगे वो कितना है, यहाँ पर 10 का है। तो उस गैप को बनाएंगे, तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, 10 गैप लूंगा। तो मैंने ये 10 का गैप ले लिया और मैंने सिंपल सा एंटर प्रेस कर दिया। ओके, और यहाँ पे बात करें तो ऊपर की तरफ मुझे यहाँ पर भी एक लाइन करते हुए यहाँ पर 10 का गैप लेते हुए मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, बेसिकली बात करें तो ये जो लाइन है मुझे वहां पर रेफरेंस लेनी है और फिर उसके बाद इन दोनों लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करना है बेसिकली। तो वो हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, लाइन कमांड के थ्रू इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट के ऊपर जाएंगे। यस, ये रहा आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसको कर देते हैं ट्रिम, ये हमें नहीं पोर्शन में चाहिए। क्लियर? तो इस तरह मिल चुका है। लाइन कमांड यूज किया और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को ढूंढते हैं, तो ये रहा आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट और इस तरह से मुझे क्या करना है, 10 की लाइन को एंटर करना है। तो ये 10 की लाइन मैंने एंटर कर दी है। अब यहाँ से इन दोनों को मुझे क्या करना है, सिंपल सा ज्वाइन करना है। तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पे सिंपल सा इसको यहाँ से पॉइंट आउट करूंगा और ये ज्वाइन हो चुका है। फिर उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर फिर से 10 का, ये 10 लिया और इसको पकड़ते हुए यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैंने क्या किया, सिंपल सा ज्वाइन कर दिया। तो कुछ इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो चुका है। क्लियर? अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मुझे ट्रिम करना पड़ेगा। तो TR डबल एंटर करते हुए ये ऑब्जेक्ट पार्ट रिमूव, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट पार्ट है ये रिमूव नहीं हो रहा है, तो ये आपके पास आइसोलेटेड है, इसको आप सिंपल सा डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब बेसिकली बात की जाए आपके पास, तो ऊपर वाला जो यहाँ पर जो पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, वो ट्रिम ही करना पड़ेगा। तो TR डबल एंटर करते हुए ये वाला पार्ट ट्रिम किया और उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, यस, उसको मुझे अलग ही करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया और ये जो ऊपर बचा हुआ पार्ट है ये आपके पास आइसोलेट हो चुका है, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपके पास ऑब्जेक्ट रेडी हो रहा है। उसके बाद मैं बात करूँ लाइन कमांड के लिए, लाइन कमांड को सिलेक्ट करूंगा और पीछे की तरफ मुझे लाइन बनानी है, तो F5 प्रेस करते हुए यहाँ पे लाइन कमांड को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे आप थोड़ी सी लॉन्गेस्ट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपके पास यहाँ पे ट्रिम कमांड यूज करते हुए आप इसे ट्रिम कर सके। तो ये मैंने ट्रिम कर दिया। बात करें इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो कुछ इस तरह से आपका जो हाफ पोर्शन है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब बात रही यहाँ पर कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपके पास यहाँ पे टिल्डेड पोर्शन है, ये आप कैसे बना पाएंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ से सेंटर लाइन से एक सेंटर लाइन ले रखी है, फिर उसके बाद फिर से एक आपके पास सेंटर लाइन ले रखी है, तो आपको ये सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेंटर लाइन बनाऊंगा। तो लाइन कमांड यूज करूंगा और सेंटर लाइन के लिए देखिए यहाँ पर मेरे को क्या करना है, रेफरेंस लाइन लेनी है, डैश वाली लाइन चेंज करनी है, प्लेन को सिलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करते हुए देखिए यहाँ से मैं नीचे की तरफ आपका जो सेंटर लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, अब इस सेंटर लाइन के अलोंग यहाँ पे मुझे 10 का यहाँ पे लाइन देनी है, तो मैं यहाँ पे इसको लेबल करूंगा और ये जो सेंटर पॉइंट बना है ऊपर के इस तरफ 10 और सॉरी कंट्रोल Z 5 करना है, उस तरफ मैंने 5 लिया, उस तरफ और इस तरफ मैंने ले लिया है सिंपल सा 10। तो इस तरह से मेरी जो लाइन है वो रेडी हो चुकी है। ये रेफरेंस लाइन को कर देता हूँ डिलीट और इसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास दो रेफरेंस लाइन है। यस, ये जो छोटी वाली लाइन है इसको कर देता हूँ सिंपल सा डिलीट। क्लियर? अब इन दोनों लाइंस को मुझे ज्वाइन करना है, तो वो मेरे पास रेफरेंस लाइन नहीं है, बाय लेयर लाइन है। तो बाय लेयर लाइन को सेलेक्ट करूंगा। लाइन कमांड के लिए L सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है उसके बाद आप इसे सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, इस सेकंड पॉइंट प्रेस करते हुए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो देखिए आप फिर से क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए आपके पास यहाँ पे लाइन ज्वाइंट है, ये सब ज्वाइंट हो चुके हैं। ओके, अब बात करें सिंपल सा, तो आप यहाँ पे सिंपल सा लाइन कमांड यूज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करने और इसको सिलेक्ट करना है आपको नेक्स्ट। यस, ये रहा आपके पास पॉइंट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए सिंपल सा, तो ये सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर पा रहे हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। बाकी वाला जो पार्ट है आप उसे ट्रिम करते रहिए, जैसे मैंने इसको ट्रिम करना है ट्रिम कर दिया। ओके,
तो इस तरह से आपके पास जो यहाँ पे जो वन साइडेड पोर्शन है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। आपके पास जो अदर साइडेड पोर्शन है वो आपको यहाँ पे सिंपल सा रेडी करना है, तो उसको कर देते हैं। तो TR डबल एंटर, और जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस लाइन को हटाना है तो मैंने हटा दिया है, और ये जो इनर पार्ट है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। क्लियर? तो इस तरह से मेरा ये जो पोर्शन है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब बेसिकली बात करें तो देखिए यहाँ पे जो सर्कल बना है आपके पास, ये जो आपने सर्कल बनाया है, ये सर्कल आपने क्या किया है, इस 40 की रेफरेंस लाइन को लेते हुए बनाया है। तो आपके पास जो उधर वाला जो सर्कल्स बनेगा, उधर वाले जो अदर साइड वाला पोर्शन वाला जो सर्कल बनेगा वो भी उसी के साइड से बनने वाला है, तो आप भी उसी साइड से बनाएं। तो या तो एक काम कर सकते हैं, इसी रेफरेंस लाइंस को यहाँ पे बढ़ाएं और इसी रेफरेंस लाइन को आगे लेते हुए आपका जो सर्कल पार्ट है वो आप ये बना सकते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ, रेफरेंस लाइन को यहीं से बढ़ाऊंगा, तो इसको भी कर देते हैं यहाँ पर, ये जरूरत नहीं है, अब इसको कर देते हैं डिलीट। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा कॉपी कर लेते हैं, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके मिडल पॉइंट से आप यहाँ पे रेफरेंस लाइन बना सकते हैं। तो मिडल पॉइंट से रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, उसके लाइन कमांड का यूज करेंगे सिंपल सा, और ये जो मिडल पॉइंट है यहाँ से मैं उस तरफ आपके पास देखिए 110 का यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइन बना रहा हूँ। क्लियर? या फिर देखिए 40 और 40 40 80 80 और 15, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 95 की लाइन बना सकते हैं, और 95 की लाइन पे ही आपको सर्कल बनाना है। तो सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 लेस करते हुए 95 की एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये मैंने 95 की एक लाइन ड्रॉ कर ली है, सिंपल सा, सॉरी। ओके ओके, तो अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ से एक काम करते हैं, पीछे की तरफ आपके पास कितनी चाहिए, 30 की चाहिए यहाँ पर। तो वो 30 की जो लाइन है उसे हम बनाएंगे, और प्लस उसके साथ उसका जो सर्कल है वो भी यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा लाइन कमांड का यूज करूंगा, और ये जो आपके पास लाइन है इधर से मैं क्या करूंगा, F5 को प्रेस करते हुए पीछे की तरफ जो 30 लाइन है वो मैं बना दूंगा। तो ये मेरी 30 की लाइन बन चुकी है। अब यहाँ से मुझे सारे सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, इलिप्स कमांड को यूज करना है। इलिप्स कमांड के लिए EL एंटर करना है, आइसो सर्कल के लिए I प्रेस करना है। उसके बाद बात करूँ, इसी पॉइंट से आपके पास फर्स्ट सर्कल बनाना है, लाइन टाइप को भी चेंज करना है पहले, तो मैंने बाय लेयर कर दी है। अब देखिए यहाँ पे बात करूँ इलिप्स कमांड के थ्रू, EL एंटर, जो बेस पॉइंट है इसको सेलेक्ट किया, सॉरी EL एंटर, I एंटर, उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते हुए देखिए आपका जो 5 कमांड F5 के थ्रू आप यहाँ पे सर्कल को टाइप चेंज करें। सबसे पहले 15 रेडियस की सर्कल बना देते हैं। क्लियर? और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा एक और सर्कल बना देता हूँ। एंटर प्रेस करना है, आइसो सर्कल के लिए I प्रेस करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करते हुए देखिए आपके जो रेडियस है, जो डायमीटर्स है, डायमीटर के लिए D एंटर करना है, 15 एंटर करना है, तो इस तरह से बन गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा कॉपी कमांड का यूज करना है। कॉपी कमांड को सेलेक्ट करते हुए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ये आपके पास बेस पॉइंट, और बेस पॉइंट के अलाउंग आप ऊपर की तरफ क्या करेंगे, आप यहाँ पर 20 प्रेस करेंगे, और 20 के अलाउंग यहाँ पे डिस्टेंस देंगे। क्लियर? तो देखिए बेसिकली बात करें तो ये आपके जो लाइन बन रही है, ये जो आप सर्कल बना रहे हैं, ये आपके पास एक्चुअल में 40 पे बना रहे हैं। यस, ये जो बात करें यहाँ पर, तो ये आपने क्या कर रखा है, 40 के अलोंग यहाँ पर सारी चीजें बनाई है, और यहाँ पर आपने 50 के अलोंग बना रही है। तो कोई बात नहीं, हम इसको मूव कर देंगे सिंपल सा। तो मूव के लिए M कमांड का यूज करूंगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और इसके अलोंग नहीं लेके आपको जो यहाँ पे 40 का अलोंग है, ये रहा आपके पास 40 का अलोंग। यस, ये रहा आपके पास, ये आपके पास 0.40 के अलोंग है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? इस तरह से आप इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो आपके पास जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर की तरफ मूव करना है बेसिकली। तो मैं इसको करूंगा सेलेक्ट, सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। ओके, अब फटाफट बनाते हैं इसको यहाँ पर। तो इसको मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसका बेस पॉइंट पकड़ा है, यहाँ से ऊपर की तरफ मुझे 20 ले जाना है, मैंने 20 ले लिया। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर इसको ट्रिम करना है। क्लियर? तो वो सारी सेंटर लाइन बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको ट्रिम करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन के लिए इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट को इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर लाइन बनाते हुए ट्रिम करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए, तो यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ से ऊपर की तरफ पहले बनाऊंगा 20 की लाइन, 20 लाइन मिल चुकी है, और इस तरफ मैं ले जाऊंगा आगे की तरफ। यस, बात करें आपके पास जो प्लेन चेंज करते हुए इस तरफ ले जाऊंगा, और यहाँ पर मैं आगे की तरफ ले जाते हुए इसके यहाँ से मान लेते हैं 45 ले लेते हैं, तो 45 की लाइन। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपके पास जो ऑब्जेक्ट की लाइन है वो मिल चुकी है।
अब ये जो मेरा अदर पोर्शंस है सारे मुझे ट्रिम करने पड़ेंगे, तो TR डबल एंटर करूंगा यहाँ पे सिंपल सा, और ट्रिम करते हुए फर्स्ट थिंग्स, आपके पास सेकंड थिंग्स, सेकंड के बाद ये वाला, उसके बाद आपके पास ये ऑब्जेक्ट भी ट्रिम करना है, और ये तो मैं डिलीट ही करूंगा। तो सिंपल सा ये आइसोलेटेड हो चुका है तो इसलिए डिलीट करें। तो इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब सेम टू सेम मुझे नीचे भी ट्रिम करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करते हुए इसको यहाँ से मूव करूंगा, तो एम एंटर, ऑब्जेक्ट का पॉइंट वही रखना है और इसको यहाँ पे लेके आ जाना है। क्लियर? अब बाकी का जो पोर्शन है आपको ट्रिम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, TR डबल एंटर प्रेस करते हुए अगर जो फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ये। क्लियर? अब बाकी का जो पोर्शन बच चुका है उसे आप यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। एक काम करेंगे, यहाँ पर आप ये जो पोर्शन है यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप यहाँ पर ट्रिम करें, तो यहाँ पर बाकी का जो अदर जो रेस्टेड पार्ट्स है वो यहाँ पे डिलीट हो जाए। तो ये आपके पास इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है केवल, ओके। और ये अब मैं ट्रिम कमांड का यूज करते हुए ये ऑब्जेक्ट ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो बेसिकली जो नहीं चाहिए उसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। क्लियर? तो इस तरह वो वाला पोर्शन मेरा रेडी हो चुका है। अब देखिए बेसिकली बात करें तो यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये लाइन आपके पास इस तरह से सेंटर लाइन करना होगा, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है वहीं से ये लाइन बनी हुई है, तो ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हुई है, तो मैं यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल सा थोड़ा एक्सटेंड लाइन कर लेते हैं ताकि जो बाकी वाला पोर्शन है वो यहाँ पर डिलीट हो जाए। ओके, अब मुझे क्या करना है, लाइन कमांड का यूज करना है, और लाइन कमांड का यूज करते हुए इस तरफ मुझे 15 की लाइन बनानी है। यस, एग्जैक्टली हमने देखा था यहाँ पर जब मैंने इधर वाला जो पोर्शन बनाया था, सेम टू सेम इधर वाला भी पोर्शन बनाना है। तो 15 की मैं लाइन एंटर करूंगा यहाँ पर, यहाँ से मेरी 15 की जो लाइन है वो रेडी हो चुकी है। यस, बात करूंगा, उसके बाद बात करें यहाँ पर इस तरफ मुझे 15 की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पर इस तरफ 15 की लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरी 15 की लाइन ड्रॉ हो चुकी है, इस तरफ इसको कर देते हैं डिलीट, ओके, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और लाइन कमांड का यूज करते हुए इसको सेलेक्ट करना है। उस तरफ मेरे को 30 की लाइन डायरेक्ट करेंगे, 15 15 13 हो चुका है। यस, उस तरफ मेरे 15 क्लियर। तो इस तरह मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है, ओके। और यहाँ पे देखिए कर्वेचर्स पार्ट बनाना है, बेसिकली बात करें तो यहाँ पे मेरा कर्वेचर्स पार्ट बना है, तो यहाँ पे या तो मैं लाइन टाइप को ज्वाइन कर सकता हूँ या फिर मैं कर्वेचर्स बना सकता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहले ट्रिम कमांड के थ्रू जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव करूंगा, तो ये रिमूव और बेसिकली ये भी रिमूव, ओके। और सिंपल सा आप यहाँ पर एंटर प्रेस कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए कर्वेचर्स बनाना है बेसिकली इस तरह से, तो इसको सेलेक्ट करना है और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ओके। या फिर आप यहाँ पर मैं सिंपल सा बात करूँ तो कॉपी कमांड का यूज करके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिंपल सा कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे 0 कॉपी, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, उसके बाद सिंपल सा आपने क्या किया, यहाँ से उठाते हुए यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया, ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद आप सिंपल सा ट्रिम कमांड का यूज करें, और ट्रिम कमांड का यूज करते हुए देखिए आप यहाँ पे हल्का सा ये जो ट्रिम पार्ट है, यस, इसको यहाँ से ट्रिम कर दें, तो आपके पास जो बाकी का जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए मैं सिंपल सा इसको सिलेक्ट करूंगा, जो अदर पार्ट है प्ले करूंगा, तो इस तरह से आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी आपके पास रेडी हो चुका है। अब बेसिकली बात करें, आपके पास यहाँ पर एक होल बनाना है, और आपके पास दूसरी तरफ भी आपके पास क्या करना है, एक होल क्रिएट करना है। उसको करते हैं 40 और 15 के ऊपर होल है, और जो 15 की यहाँ पर क्या करना है 5 बना रखी है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइन लूंगा, और लाइन बनाते हुए ऊपर की तरफ मुझे लाइन बनानी है, तो मैं प्लेन को चेंज करते हुए ऊपर की तरफ 40 की लाइन बनाऊंगा। 40 की लाइन हो चुकी है। अब उस तरफ मुझे 15 की लाइन बनानी है, 15 की लाइन मैंने बना दी है। क्लियर? मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल के लिए क्या करना है, इलिप्स कमांड यूज किया, आई एंटर किया, उसके बाद मैंने सेंटर पॉइंट दिया, ओके, और उसके बाद मैंने डायमीटर के लिए डी एंटर किया सिंपल सा, और 15 का डायमीटर मैंने दे दिया। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। क्लियर? ये जो पानी है इसको आप सिंपल सेलेक्ट करें, डिलीट करें, ओके। अब बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो ये आपके पास यहाँ से 15 की लाइन है, और देखिए बात करूं यहाँ पर, तो ये जो दूसरा वाला जो कॉपी हुआ है आपका उस तरफ, वो आपके पास एग्जैक्ट 40 और 40 मतलब 80 पे कॉपी हुआ है। क्लियर? तो आपको भी वहां पे उस तरफ कॉपी की तरफ कॉपी करना है, वो भी 80 की लाइन पर। तो मैं सिंपल सा कॉपी कमांड को यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और यहां से लेते हुए मैं उस तरफ क्या करूंगा, 40 के ऊपर कॉपी करूंगा, सॉरी कंट्रोल जेड,
ओह सॉरी, कंट्रोल Z 80 लेना है मुझे, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 40 40 80। तो इस तरह से मेरा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी वहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब बेसिकली बात करें तो वो मुझे यहाँ पर एक लाइन बनानी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 और 45, और यहाँ पे करूंगा 65 की। तो मैं यहाँ पे लाइन कमांड का यूज करते हुए, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को लूंगा, उस तरफ मुझे क्या करना है 15 की लाइन ड्रॉ करनी है। 15 की लाइन ड्रॉ कर लिया। नीचे की तरफ ज्वाइन करें तो नीचे की तरफ आपके पास कितनी है, यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और वो ले लूंगा 40 की लाइन। 40 की लाइन ली, ओके, तो ये मेरी 40 की लाइन हो गई है। ऊपर की तरफ चलूँ यहाँ पर, अच्छा नीचे से पॉइंट से भी ही ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, और वो मेरी लाइन जो दिख रही है आपके पास 65 की दिख रही है। क्लियर, एंटर प्रेस करके 65 की लाइन बना ली है। ओके, अब मुझे ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो कि आपके पास देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके मिड सेंटर की तरफ से ज्वाइंट होती है। ओके, तो वो मुझे बनानी है। और बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए इसका एंगल मेजरमेंट करेंगे जब आप यहाँ पर, तो वो आपके पास कितना मिलता है जरा देखें, उसके अनुसार फिर उसके अनुसार हम बाकी आगे कर काम करेंगे। तो लाइन कमांड के थ्रू मैं इस पॉइंट को लूंगा, यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, एंगल मेजरमेंट करूंगा दोनों के बीच का। एंगुलर मेजरमेंट के लिए एंगुलर मेजर किया मैंने यहाँ पर, देखो सेलेक्ट किया, और देखिए यहाँ पे एंगल को देखें तो आपके पास 30 डिग्री अप्रोक्सीमेट बन रहा है। क्लियर, क्योंकि मेरा जो चूजिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा मिस्टेक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा लाइन कमांड को हटा दूंगा बाय लेयर। लाइन कमांड को लेते हुए यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे देखिए 30 के अलोंग मुझे लाइन की बनानी है। तो बेसिकली बात करें 30 के अलोंग बनानी है तो आपके पास टोटल एंगल आपका अगर चलता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से चलेंगे यहाँ पर, तो 180 माइनस 30 करेंगे तो आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपके पास यहाँ पर आपके पास 150 मिलने वाला है। क्लियर, तो आपके पास जो लाइन बनने वाली है वो इस डायरेक्शन में आपके पास किस एंगल में बनेगी। यस, मैं बात करूँ यहाँ पर लाइन टाइप को चेंज करता हूँ, इस डायरेक्शन के अंदर मुझे कितने बनानी है आपके पास यहाँ पर 150 डिग्री के साथ बनानी है। तो ये लाइन बन गई। अब कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20 की लाइन ले लेता हूँ, और एंगल दे देता हूँ इसको 150। यस, 150 का एंगल दे दिया यहाँ पर, तो ये आपके पास लाइन बन गई। क्लियर, अब बाकी की जो लाइंस है हम उसे ट्रिम करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, अब बाकी की लाइन में ट्री या डबल एंटर करते हुए ट्रिम कर दूंगा। ये मैंने ट्रिम कर दिया, और ये वाला पोर्शन भी मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, 2 लाइंस है, तो उसमें से जो छोटी वाली लाइंस है हम पहले उसे डिलीट करेंगे। यस, अब मैं टी आर डबल एंटर करते हुए जो लाइन है उसको ट्रिम कर दूंगा। क्लियर, तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास पूरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक और लाइन बनानी है, क्योंकि आप ये इनसाइड व्यू देख रहे हैं, तो फिर मैं एल एंटर करते हुए यस आपके पास इनसाइड व्यू करते हुए एक लाइन और बना लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी लाइन बन जाएगी। ये टी आर डबल एंटर करते हुए आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। यस, तो ये ट्रिम हो गई है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे। ओके, तो कुल मिला के जो आपका ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। लेकिन ये जो लाइन है आप इसे यहाँ पे डिलीट कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लाइन व्यू से देखेंगे तो आपके पास स्ट्रेट व्यू दिखेगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, ओके, तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो चुका है। फिर आप चाहें तो आप अपनी रेफरेंस लाइन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यस, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और चले यहाँ पर 1 1 2 3 आपके जो रेफरेंस लाइन है तो सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो इसे सिंपल सी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने रेफरेंस लाइन को डिलीट कर दिया। अब देखिए रेफरेंस लाइन को डिलीट करने के बाद आपके पास जो लाइंस है, ये जो बाकी जो बच गई लाइंस है, आप सिंपल से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, आप F5 की से यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो कुल मिला के आपका जो यहाँ पे पार्ट्स है, ये जो आपके यहाँ पर मैकेनिकल टूल्स है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। और फिर आप इसे अपने व्यू देख सकते हैं। ये आपके पास जो व्यू है वो आइसोमेट्रिक व्यू है। फिर इसके अंदर जो डायमेंशन है, डायमेंशन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और डायमेंशन को डालते हुए आप इसे प्रॉपर्ली मेजरिंग टूल्स की तरह बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे बनाया गया है, किस तरह से यूज किया गया है। यहाँ पर आप चाहें तो डायमेंशन डाल सकते हैं, और डायमेंशन का यूज करते हुए इसको बना सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे सिंपल से हैचिंग की, तो यहाँ पे हैचिंग के लिए आप सिंपल से एच एंटर करें। एच एंटर करते हुए यहाँ पर देखिए आपका जो हैचिंग है, आप यहाँ पर जो भी चाहे वो हैचिंग ले सकते हैं। कलर बेसिकली यहाँ पे मैंने ग्रे कलर को चूज किया है, आप ग्रे कलर को चूज कर सकते हैं। जैसे की बात करूँ, यहाँ पे मुझे कलरिंग देनी है, यहाँ पे मुझे हैचिंग देनी है, यहाँ पे बेसिकली हैचिंग देनी है,
और यहाँ पे देना चाहे तो यहाँ दे सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये मैंने हैचिंग दे दी है। बात करूँ यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की हैचिंग देनी है, यस यहाँ दे सकते हैं। बात करूँ यहाँ पर इस तरफ आप हैचिंग दे सकते हैं और पोर्शन में देनी है, जैसे कि यहाँ देनी है। बात करूँ आपके पास पीछे वाला व्यू में देनी है, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर हैचिंग डाल सकते हैं और हैचिंग डालते वक्त यहाँ पर इस वाली हैचिंग को रिमूव कर देते हैं, क्लोज। ओके, तो इस तरह हैचिंग डाल सकते हैं और इसके अंदर देखिए क्या समस्या आ रही है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ सिंपल सा। इसमें आपके साथ शायद आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे ओके ओपन है, तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा एंड कमांड का यूज करना पड़ेगा। कमांड का यूज किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा मूवमेंट हो चुका है, यस। और यहाँ से आपके पास पूरा ट्रिम नहीं हुआ है, या डबल। ओके, तो और ये भी आपके पास देख पाने यहाँ पे। तो कभी कभी आपके जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होते हैं, तब आपका जो हैचिंग टूल्स है वो आपको सिंपल से शैडो कर देता है कि हाँ ये वाला जो पार्ट्स है आप इसे हैचिंग नहीं कर पाएंगे। या फिर बात करें यहाँ पर तो आप जो हैचिंग है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो अपने अकॉर्डिंग हैचिंग करने के लिए मैंने सिंपल सा जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करते हुए हैचिंग कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्लियर। तो इस तरह से मैंने हैचिंग को सिलेक्ट कर लिया, जो भी मुझे हैचिंग चाहिए मैंने ले लिया है। उसके बाद आपको ये भी मुझे हैचिंग चाहिए, इसमें ये वाला हैचिंग वाला पार्ट चाहिए, मैंने ये सारे हैचिंग वाले पार्ट दे दिए। उसके बाद ये वाला हैचिंग वाला पार्ट चाहिए, तो ये भी मैंने हैचिंग पार्ट दे दिया। क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो गया। उसके बाद आप बात करें तो यहाँ पर आपके पास जितने भी पॉइंट्स है सब आपके पास जॉइंटेड नहीं है, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, जे कमांड का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर्ली। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली जॉइंट हो जाएगा। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। बात करें यहाँ पे डायमेंशन के बारे में, तो लीनियर डायमेंशन तो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे बात करें आपके पास अलाइन डायमेंशन को यूज कर सकते हैं। अलाइन डायमेंशन को यूज करते हुए देखिए सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो भी डायमेंशन है उसे मेजरमेंट करें, और उसके लिए आप क्या करें, पहले डायमेंशन स्टाइल को चेंज करें, मॉडिफाई में जाएं। मॉडिफाई में जाने के बाद आपके पास जो टेक्स्ट की सेटिंग है इसको कर दे सिंपल से 5। ओके, लाइन एंड सिंबल्स की बात करें तो लाइंस और सिंबल्स के बारे में आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, यस। कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहता हूँ येलो। बात करूँ यहाँ पर इसके लिए मैं करता हूँ रेड, यूज करता हूँ डैश वाली लाइंस, और यहाँ पे बात करें सिंपल सा कर देते हैं ओके, सेट करंट एंड क्लोज। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप लीनियर डायमेंशन को आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, अलाइन डायमेंशन के थ्रू ही आप यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे। केवल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो मैं ये जो सिलेक्शन है वो एक्चुअल में सिलेक्ट करेक्ट नहीं हुआ है। ओके ओके, तो इस तरह से आपके पास मिल चुका है यह डायमेंशन। अब देखिए आपकी जो डायमेंशन है इसको डायमेंशन स्टाइल के थ्रू पहले इसको पॉइंट वैल्यू को यहाँ पे मूव कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। यूनिट्स के अंदर गए 0.00 को 0 कर दिया है, ओके किया, सेट करंट एंड क्लोज। तो इस तरह से आपके पास 0.0 मिल चुका है। लेकिन आपके पास जो ये प्लेन है वो प्लेन के अंदर नहीं आया है सिंपल सा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एनोटेटिव में जाके अगला डायमेंशन में जाना है, ऑब्लिक डायमेंशन आपको दिखने को मिलेगा, ऑब्लिक डायमेंशन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। अगर जो एंगल्स है वो आपके पास प्रेस करना है, जो भी आप एंगल देंगे, यस 30 डिग्री के अलोंग यहाँ पे एंगल चलने वाला है। किस तरह से मेजरमेंट करते हैं वो आपको सब कहा रखा है इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, किस तरह से हम इसको मेजरमेंट करते हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पर इसको मेजरमेंट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। यस, इसके अंदर आप आइसोमेट्रिक प्लेन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। जो भी आपके 3D मैकेनिकल टूल्स है उसको आप बेसिकली आप आइसोमेट्रिक प्लेन के अंदर किस तरह से बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से बनाना है, और प्लस किसके अंदर किस तरह से आपके पास जो भी एडिटिंग है वो कैसे करनी है, प्लस यहाँ पे जो आपके पास डायमेंशन है वो आप कैसे दे सकते हैं। क्लियर समझ चुके होंगे। आप सिंपल सा यहाँ पे अलाइन लाइन को यूज करें, अलाइन लाइन के थ्रू आपके पास जो भी डायमेंशन मेजरमेंट करनी है आप उसको सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्लिक डायमेंशन लेना है और आपको जिस एंगल के साथ रखना है उस एंगल के आप बेसिकली आप एंटर करके उसके एंगल के अलोंग रख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट करके जो भी आपके पास यहाँ पे मूवमेंट देना है उसके अलोंग यहाँ पर आप मूवमेंट करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर आप किस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर वर्किंग करते हैं और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे बनाया जा सकता है। क्लियर, तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जहां पर हम एक और नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, प्लस वहां पर भी हम देखेंगे किस तरह से कोई मैकेनिकल टूल्स को यहाँ पे बनाया जा सकता है।
प्लस आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के अंदर किस तरह से वर्किंग की जा सकती है, और भी चीजें देखने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।